आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर कमेंट्स एंड काफ़ी बच्चों ने ये बोला कि एग्ज़ाम्स के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आती है दैट इज़ एवरीबडी अराउंड यू स्टार्ट्स गिविंग यू ज्ञान बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन बी अ टॉपर। तो बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर नहीं करते जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितनी उन्होंने पेरेंट्स को प्रॉमिस किए थे, पेरेंट्स को उम्मीदें थी या रिश्तेदारों को कई बार मौका चाहिए होता है कि आप अच्छा तैयारी कर रहे हो। जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक वो नहीं बोलेंगे बट द मोमेंट दे नो कि अच्छा आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया एंड समटाइम ऐसा भी होता है ना कि पेरेंट्स एक्चुअली प्रिपेयर द रिलेटिव्स कि हाँ, थोड़ा ऐसा ही गया, पेपर बहुत अच्छा नहीं मतलब दे जस्ट लेइंग द ग्राउंड वर्क कि कल को एकदम से झटका ना लगे रिश्तेदारों को भी और हमारे बच्चे को एकदम से बहुत ज़्यादा सुनना ना पड़े। तो वो पहले से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें वो ग्राउंड वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, उतना अच्छा नहीं गया, मतलब कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया एंड एट दैट मोमेंट वी ऑल फील वेरी बैड क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं सकते हो। जो एग्ज़ाम में करना था, जो होना था, वो हो चुका है। अब बारी है लोगों के ज्ञान की और वो ज्ञान देंगे। देखो बहुत सारे लोग इसलिए ज्ञान देते हैं बिकॉज़ दे हैव कंसर्न। ऐसा नहीं है कि आपको वो नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं या जस्ट अपनी सुपीरियॉरिटी प्रूव करना चाहते हैं। समटाइम दे रियली आर कंसर्न्ड अबाउट यू बट नॉट एवरीबॉडी इज़ वाइज़ एंड सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड कि कब ज्ञान देना है और कब नहीं देना है। ठीक है? कई बार उनको नहीं समझ आता कि यार उनका ज्ञान जो है वो पॉज़िटिवली नहीं नेगेटिवली एक्ट कर रहा है इस सिनेरियो में एंड इट्स टेकिंग यू अवे फ्रॉम देम। ओके, बट रिमेंबर देर विल ऑलवेज बी पीपल हु हैव अ जेन्युइन कंसर्न फॉर यू एंड देन देर आर पीपल लाइक जिनको बस ये प्रूव करना था कि देखो हमने तो बोला था कि तुम्हारे बस का नहीं है, राइट? एंड दे वांट टू शो दैट दे आर वाइजर एंड दे नो बेटर एंड दे आर सुपीरियर। तो वो ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि बस हमें अपनी सुपीरियॉरिटी का शो ऑफ करना है, राइट? या अपने बच्चों का एग्जांपल देना है कि यार हमारे बच्चे ने तो ऐसा कर लिया, शर्मा जी का लड़का ये कर गया, वर्मा जी का लड़का ये कर गया। तो इस तरह की सिचुएशन हमेशा रहेंगी एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज़ नॉट फेयर। द मोमेंट देखो हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है? तो कॉमन मैन, आम आदमी इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो ये रील्स और दुनिया भर का कंटेंट देखता है, एवरी इन्फ्लुएंसर इज टेलिंग यू ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, इसने ऐसा कर दिया, नेताओं के बच्चे देखिए बाहर पढ़ते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अरे भाई साहब, दैट्स द रियलिटी। तुम उतना उस पे जो बकवास करे जा रहे हो, इज दैट गोइंग टू चेंज एनीथिंग? हैज इट चेंज ओवर द पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स? हैज इट? नो। दैट्स द रियलिटी, वर्ल्ड इज नॉट फेयर। तो तुम इस पे अगर चिल्लाते रहोगे और ये कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे कि हाउ द वर्ल्ड इज अनफेयर टुवर्ड्स यू, दैट मेक्स यू फील लाइक कि यार मैं बेचारा। अरे भाई साहब, कोई बेचारा नहीं होता। इट्स ऑल कार्मिक सिस्टम। आप जहाँ पे हो वहाँ पे हो, दैट्स इट। वहीं से आपको खेलना पड़ेगा। अब आप रेस में आगे हैं, पीछे हैं, आप ज़ीरो पॉइंट पे, ज़ीरो से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में। हर एक की अपनी अपनी प्रिविलेजेस होती हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज मिलती हैं लाइफ में, कुछ लोगों को नहीं मिलती हैं, बट दैट्स हाउ लाइफ इज़। या तो तुम उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हो ज़िंदगी भर एंड कीप वॉचिंग दीज रील्स विच मेक यू फील बेटर एंड एज वेल एज मोर मिजरेबल एट द सेम टाइम, और यू कैन सिंपली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ बिकॉज सच कॉन्टेंट डजेंट इम्प्रूव यू। ठीक है? इट्स जस्ट एग्रीइंग विद यू बीइंग मैं बेचारा। तुम नहीं हो। अ, जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम हो, तब तक तुम हो। जिस दिन तुम ये डिसाइड कर लो कि ठीक है, मेरे हाथ में जितना मैं उतना तो करूँ, उसके बाद लाइफ हैज़ सो मेनी वेरिएबल्स। बिकॉज़ एग्ज़ाम अच्छा हुआ, नहीं हुआ, ये कितने सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेबी उस दिन मौसम कैसा था, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको गर्मी से ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल होते हो और उस दिन बहुत भयंकर गर्मी थी, एग्ज़ामिनेशन हॉल में पंखे नहीं चल रहे हैं, क्या कर लोगे? इज़ दैट वेरिएबल इन योर कंट्रोल? क्या तुम इवन प्रिडिक्ट भी कर सकते थे उस बात को? नहीं। सुबह एग्ज़ामिनेशन हॉल जाते-जाते मान लो आप ऑटो में जा रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे, रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया ऐसे ही, मूड ख़राब हो गया, है ना? जस्ट ऐसे ही आपका बस एक फ़ोकस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मान लो उस दिन सुबह कोई गलत न्यूज़ आ गई, फैमिली में कोई मिसहैप हो गया, है ना? कुछ और चीज़ें हो गई, तो 4 दिन पहले तुम बीमार हो गए, देन तुमने जो पढ़े थे चैप्टर के 50 पेज, उससे कुछ नहीं आया, जो 51st पेज था, उससे 2 क्वेश्चन आ गए। तो क्या कर लोगे ऐसे में? एंड दीज आर ऑल रियल सिनेरियोज। ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा बहुत रूटीन में होता है। तो ये याद रखना कि कुछ भी हो सकता है एंड देर आर वेरी फ्यू।
वेरिएबल्स जो आपके हाथ में और आपके कंट्रोल में है, बाकी नहीं है। एंड द मोमेंट यू रियलाइज दिस एंड एक्सेप्ट इट, आपकी चिंताएं कम हो जाती हैं, क्योंकि जो मेरे हाथ में ही नहीं है उसके बारे में चिंता करके मैं क्या करूँगा। अब तुम अगर इस बात की चिंता करो, अरे यार कल बारिश होगी कि नहीं होगी, अच्छा होगी तो कितना नुकसान हो जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है यार? तुम कुछ कर सकते हो क्या? जाके रोक सकते हो क्या उसको? नहीं, राइट? तो डू यू वरी अबाउट कल बारिश होगी कि नहीं होगी? अरे कल धूप ज़्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? पौधे मुरझा जाएंगे। दैट्स द वेरिएबल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं चिंता करते ना इनकी, इसके बारे में, है ना? कि अरे यार वो मिठाई की दुकान कल खुली होगी क्या? तुम्हें क्या पता? इसलिए स्टॉप वरिंग अबाउट ऑल द वेरिएबल दैट यू डोंट कंट्रोल एंड यू विल नेवर बी एबल टू कंट्रोल दोज, राइट? एंड किसी बच्चे ने एक बात पूछी कि सर डिस्ट्रैक्शंस हैं, आई वेंट द रॉन्ग वे, डिस्ट्रैक्टेड हुआ, बट मेरे में पोटेंशियल था। एंड दिस इज नॉट वन चाइल्ड, ये मेजॉरिटी के साथ सिनेरियो, बिकॉज सबके अंदर पोटेंशियल है। और वो पोटेंशियल कहाँ पर खराब होता है? जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इज दैट अ बैड थिंग? नो, इट्स नॉट बैड और गुड, इट्स द रियलिटी। डिस्ट्रैक्शंस आर देयर एंड दे आर मेंट टू डिस्ट्रैक्ट यू, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस, राइट? एंड इफ यू रियली वांट टू improve in life, you need to keep analyzing yourself कि every single day आप क्या कर रहे थे। आप जैसा कल परफॉर्म कर रहे थे, कल डिस्ट्रैक्टेड थे, तो क्या आपने उसको एनालाइज करके कुछ उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की? रातों रात आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को किल कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। बट इफ यू स्टार्ट एनालाइजिंग देम, रियलाइजिंग देम, देन यू कैन मिनिमाइज देम स्टेप बाय स्टेप। ओके, एंड दैट्स व्हाट्स कॉल्ड ग्रोथ. Growth is about fighting these challenges, because if you don't fight these challenges you cannot rise above these problems. और जो आदमी इन्हीं में उलझा रह जाता है वो आम आदमी रह जाता है, राइट? तभी तो बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या है? ऑर्डिनरी के आगे एक एक्स्ट्रा ही तो है। तो देर आर अ फ्यू हु पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट एंड बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड देर आर मैनी पीपल हु रिमेन ऑर्डिनरी बिकॉज दे नो कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगाना है, बट दे आर नॉट विलिंग, और मतलब उनकी विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है। एंड इट्स रेयरली द सिनेरियो, आप किसी को भी पूछ लो, क्या उनको नहीं पता कि लाइफ में और बेटर करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज कि मुझे क्या करना चाहिए राइट नाउ, व्हाट आई शुड बी डूइंग, बट आर दे डूइंग दैट? नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नोइंग में नहीं है, वी ऑल नो, राइट? प्रॉब्लम है टू टेक एक्शन, द विल पावर टू टेक एक्शन. एंड इफ यू रीड अबाउट द negative aspects of social media and scrolling and all this, they largely damage your willpower to take action. That's the main problem. मोबाइल को थोड़े दिन के लिए कम करके देखो, रील्स करे, ये फालतू का कंटेंट इसको बंद करके देखो, एंड these things, these tools, technology is a game changer, right? Game changer दोनों तरफ से है. Those who really want to control the context or everything, right? वो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और जिन जो कंट्रोल हो रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ही कंट्रोल हो रहे हैं। अगर मुझे किसी को पोलराइज करना है लोगों को, तो मुझे टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कुछ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी पड़ेगी, राइट? तो टेक्नोलॉजी मुझे हेल्प कर रही है, और जिनको मैं मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा हूँ वो भी टेक्नोलॉजी के जरिए ही उस मिस इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और पोलराइज हो रहे हैं, राइट? तो भटकाने वाला भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, भटकने वाला भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज नॉट गुड और बैड, इट्स यू हु डिसाइड्स कि मुझे इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो क्या हमें सोशल मीडिया वगैरह सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए? सोशल मीडिया टू लार्ज एक्सटेंट शुड बी मिनिमाइज्ड, ठीक है, मिनिमाइज्ड, बिकॉज इट डजेंट ऐड मच वैल्यू। एंड एवरी डे आप देखो कितना अच्छा कंटेंट आप देखते हो, सुनते हो, एक से एक शानदार लोग ऑन दिस प्लैनेट आर एक्चुअली गिविंग द राइट एडवाइस, सही बातें बता रहे हैं। पर हम उनमें से कितनी बातों को, ज्ञान इतना ज़्यादा बह रहा है ना, एंड कोई एक बूंद नहीं पीता उसकी, बिकॉज 15 सेकंड आपने ये रील देखी, 15 सेकंड अगली रील देखी, फिर चलो 30 सेकंड अगली रील देख ली, इतनी स्पीड से वो आ रहा है भाई, उसको एब्जॉर्व करने के लिए टाइम भी तो चाहिए। तुम एक रील देखो, उसके बाद उसको बंद कर दो और थिंक अबाउट इट, लेट इट एब्जॉर्ब, अंडरस्टैंड इट, तब तो तुम्हें उस बात की समझ आएगी, तुम उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचोगे। तुम जितनी जल्दी स्क्रॉल करते जाते हो वो अच्छी तो लगती है, बट यू डोंट एब्जॉर्ब देम, ठीक है? इसलिए लगता है कि हमने अच्छा कंटेंट देखा, बट इट डिडंट हेल्प, समझ गए? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टॉप watching content
दैट ओनली टॉक्स अबाउट प्रॉब्लम्स। भाई मेरे खुद की ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं दुनिया की और प्रॉब्लम्स के बारे में जान के क्या करूँगा? ठीक है? व्हाई डू आई हैव टू फ़ील बेचारा ऑल द टाइम? एंड व्हाई आर यू टेलिंग मी कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिशियन खराब है, वो पॉलिटिशियन खराब है। अरे भाई हमें पता है, तो क्या करें? अपना काम-धाम छोड़ के सड़कों पे निकल जाएँ? मतलब मेबी किसी दिन वो टाइम आएगा, बट नॉट टुडे, राइट? बस तो इस चीज़ पे फ़ोकस करना कि हम क्या देख रहे हैं और वो कितना कचरा है और कितना नहीं है। बस, ठीक है? एंड आई थिंक काफ़ी हो गया आज के लिए ज्ञान, ठीक है? तो कभी भी अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में यू वांट टू हियर माय साइड ऑफ स्टोरी, मेरा ओपिनियन, तो फील फ्री टू कमेंट। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इट वाज नॉट प्लान्ड, बस मैं एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा था एंड आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। अच्छा लगा मुझे वो पॉइंट, तो मैंने ठीक है स्पॉन्टेनिटी में बना दिया। तो बस अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, थोड़ा हाइप करो, बिकॉज आप लोग सपोर्ट करोगे तो ऐसे ये कंटेंट ग्रो करेगा, नहीं करोगे तो नहीं करेगा। टोटली अप टू यू, राइट? चलिए, कीप स्माइलिंग।